आपके अंदर लामहदूद ताकत बजरिया रिचर्ड रॉबर्ट्स। यसू ने रूह अल कुद्स को तसल्ली देने वाला कहा क्योंकि वो जानता था कि हमें तनाव और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा। आज लोग अपने ख़ानदानों, अपने मुस्तकबिल और ज़िंदगी के चैलेंजों के बारे में परेशानियों से मगलूब हैं। इसीलिए यसू ने रूह अल कुद्स को भेजा सुकून और ताकत लाने के लिए। लेकिन रूह अल कुद्स एक तसल्ली देने वाले से ज़्यादा है। वो हमारी ताकत का ज़रिया भी है। जब पाक रूह तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। अमाल 1:8। ये ताकत हमें इसका गवाह बनने और अपने इलाही मकसद को पूरा करने के काबिल बनाती है। यसू ने रूह अल कुद्स को सच्चाई की रूह भी कहा। यूहन्ना 16:13। वो हमारा उस्ताद है, हमारा रहनुमा है, और वो जो हकीकी सच्चाई को ज़ाहिर करता ही वह सच्चाई जो दुनिया पेश नहीं कर सकती। ये जादू तवहुम प्रस्ती नहीं है, ये जन्नत से ही इलाही रहनुमाई है। खुदा ने अपनी रूह को इससे आपका बरा रास्त ताल्लुक बनने के लिए भेजा। जैसे ही आप अपनी रूह को इससे हम आहंग करेंगे, आपको समत ताकत और अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर रखने की सलाहियत मिलेगी। बाब 1। रूह अल कुद्स और यसू मसीह की शख्सियत। रूह अल कुद्स को समझने के लिए आपको पहले यसू को समझना चाहिए। बाइबल सिखाती है कि यसू ने बाप की मुकम्मल अक्कासी की। मैं और बाप एक हैं। यूहन्ना 10:30। जिसने मुझे देखा इसने बाप को देखा। यूहन्ना 14:9। मुझे अपने बाप के काम करने चाहिए। यूहन्ना 9:4। कुछ लोगों का मानना है कि खुदा बाप, बेटा और रूह अल कुद्स 3 अलग अलग खुदा हैं, लेकिन सहीफा इस बात की तस्दीक करता है। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। मरकस 12:29। खुदा एक है जिसका इजहार 3 शक्लों में होता। हिस्सी पानी जो माए बर्फ और बुखारात के तौर पर मौजूद है, फिर भी एक ही मादा रहता है। यसू मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा। यसू बैतुल्लहम में अपनी पैदाइश से पहले मौजूद था। यूहन्ना 1:1-3। रूह अल कुद्स के ज़रिए उन्होंने इलाही रहते हुए इंसानी शक्ल इख्तियार की। चूंकि मरियम कनवारी थी, इसलिए यसू बग़ैर गुनाह के पैदा हुआ था। मुकम्मल तौर पर इंसान होने के नाते इसने आज़माइश का तजर्बा किया, फिर भी इसने कभी गुनाह नहीं किया। मुकम्मल तौर पर खुदा के तौर पर इसने इलाही फितरत की मामूरी को उठाया। कलस्युम 2:9। रूह अल कुद्स का वदा। यसू ने अपने शागिर्दों से एक और मददगार यानी रूह अल कुद्स का वदा किया था। यूहन्ना 14:16-18। अगरचे वो इंसानी शक्ल में चला गया, लेकिन वो रूह के ज़रिए वापस आया, जो अब वक्त जगह से महदूद नहीं रहा। रूह अल कुद्स अपनी लामहदूद शक्ल में यसू है, जो मोमिनों के अंदर रहता है। यसू की मुकम्मल खिदमत। इससे पहले नबियों और मजहबी रहनुमाओं के बरक्स यसू की वजारत तबलीग, तालीम और शिफायाबी का अहाता करती थी। मत्ती 4:23। उन्होंने मुकम्मल इंजील का मुजाहरा करते हुए उन पहलुओं के दरमियान बगैर किसी रुकावट के तब्दीली की। खुदा भलाई करता है। यसू ने भलाई की और उन सब को शिफा दी जिन पर शैतान ने जुल्म किया था। अमाल 10:38। खुदा अच्छा खुदा है और शैतान बुरा शैतान है। फिर भी बहुत से लोग यसू को सही मानों में नहीं जानते, चाहे वो इसके बारे में जानते हों। बाब 2। रूह अल कुद्स कौन है? बहुत से लोगों का ख्याल है कि रूह अल कुद्स पहली बार पीनीते कोसत को ज़ाहिर हुआ था, लेकिन वो तख्लीक के बाद से मुतहर्रिक रहा है और हमेशा के लिए रहेगा। तख्लीक में रूह अल कुद्स। पैदाइश 1:1-2 NIV। रूह अल कुद्स को पानी के ऊपर घूमते हुए बयान करता है। असल इब्रानी का मतलब है कि इसने तख्लीक पर माउकाब की तरह उसके अंडों पर चढ़ाया, जो इसकी परवरिश और तख्लीकी नौयत को ज़ाहिर करता है। यही रूह मसीह में उन सब को जो इसका नाम लेते हैं नई पैदाइश देती है। रूह अल कुद्स की नौयत। रूह अल कुद्स की 3 अहम खुसूसियात हैं। अलमहर चीज़ का इल्म रखने वाला। हमाग्रुतमाम ताकतवर। हमाग्राक ही वक्त में हर जगह हमेशा मौजूद रहते हुए वो मखसूस औकात में ज़ाहिर होता है। पुराने अहदनामे में इसने सिमसून, जजिस 14:6 और साउल के आदमियों जैसे अफराद को बाइख्तियार बनाया, जिन्होंने खुदा की रूह का सामना करते वक्त पेशिंगोई की। 1 समूएल 19:20। रूह अल कुद्स भी इंसानियत के साथ जिदोजहद करता है। पैदाइश 6:3 और इलाही मकसद को काबिल बनाता है। ज़करा 4:6 उल 2:28-29। एक वक्त की पेशिंगोई करता है जब खुदा तमाम लोगों पर अपनी रूह नाजिल करेगा। यसू मसीह की ज़िंदगी में रूह अल कुद्स। रूह अल कुद्स ने यसू को हमला किया। मत्ती 1:20-21। बपतिस्मा लेने पर उसका मसह किया। मरकस 1:9-11 और उसकी खिदमत को बाइख्तियार बनाया।
लूका 4:18-19। वो यसू को बियाबान में ले गया, मत्ती 4:1, ये साबित करते हुए कि आजमाइश अक्सर खुदा की मर्जी से आती है। यसू ने तूफानों के दौरान ईमान का मुजाहरा किया, ये जाहिर करते हुए कि मोमिनों को रूह के जरिया एक ही इख्तियार हासिल है। मरकस 4:38, लूका 8:25। चर्च और मोमिनों में रूह अल कुद्स। पीनित्यकोसत के दिन रूह अल कुद्स ने कुल्लिसिया को जन्म दिया, मोमिनों को ताकत से भर दिया। अमाल 2:1-4। वो अफराद को रूहानी जन्म भी देता है, यूहन्ना 3:5-6, और उन्हें गवाही देने का इख्तियार देता है, अमाल 1:8। रूह अल कुद्स उन सब की रहनुमाई और रहनुमाई करता है जो उसकी पैरवी करते हैं, रोमियो 8:14, यूहन्ना 16:13। मसह क्या है? मसह करना रूह अल कुद्स की माफौक उल फितरत मौजूदगी है जो मोमिनों को ईमान में अमल करने की ताकत देती है। मरकस 9:23। एक पेशिन गोई लफ्ज़ ने एक बार मुझ पर एक नए मसह की पेशिन गोई की थी, जो बाद में हमारी टेलीविज़न की वजारत के जरिए शिफा बख्श मोजज़ात में ज़ाहिर हुआ। लोगों ने सिर्फ ईमान के साथ टीवी स्क्रीन को छूने से इलाही शिफा हासिल की है। खुदा जोर से हरकत कर रहा है और उसकी रूह आज भी अपनी माफौक उल फितरत ताकत को हमारी जिंदगियों में लाती रहती है।